Good morning students. I am Lokmanya Tilak School, students of 7. We have started chapter number 9. Dear students, आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों की पहली एक्सरसाइज 9th A का पहला क्वेश्चन हो चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का पहला पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है कि फ्रैक्शन मान को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में हम लोग फ्रैक्शन मान को परसेंटेज के मान में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन 2 पहला पॉइंट 4/5। बच्चों, 4/5 फ्रैक्शन मान है और इस फ्रैक्शन मान को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन मान को अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो उस फ्रैक्शन मान में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 100 की गुणा कर देते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अगर इसको फ्रैक्शन के मान में यानी कि परसेंटेज के मान में बदलना है तो हम 4/5 इंटू कितना कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स? 100 कर देते हैं। तो फिर 5 से अगर हम 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, 2 का अगर हम 20 का अगर हम 4 में इंटू करेंगे तो 40 यानी कि 80%। कितने परसेंट आ जाएगा? 80%। 20 चौक 80 कितने परसेंट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स? 80% हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 4 से हमारा 16 भी कट जाता है और 4 से 100 भी कट जाता है। तो 4 चौक 16 यानी कि 4 4 = 16। 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा 100। यहाँ 25 पंजे 125 यानी कि 125/4 हो जाएगा। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डियर स्टूडेंट 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 × 12, 4 का 4, यहाँ 1, 4 पंजे 20, 31.2 यानी कि 31.25% हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, जैसे 7/18 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 7/18 में कितने से इंटू कर देंगे? 100 का। जब किसी भी फ्रैक्शन मान को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसमें कितने से गुणा कर देते हैं? उसमें 100 का उसमें इंटू कर देते हैं। इसमें कितने से काट सकते हैं? 9 से। 2 9 18, 2 पंजे 10 50, 7 पंजे 35, 350/9%। बच्चों, इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग और इसको डिवाइड करके भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जैसे 0 पॉइंट डेसिमल के साथ डेसिमल का मान दे रखा है और डेसिमल के मान को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो डियर स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 7/10। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे बढ़ा लेंगे, इंटू अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है कितने से इंटू करेंगे? 100 से। 0 से 0 कट जाता है। 7 का इंटू 10 में करेंगे तो कितने परसेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? 70% हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 0.82, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये एक डेसिमल मान है और डेसिमल मान को पहले फ्रैक्शन मान में कन्वर्ट कीजिएगा। 82 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद होता है तो 10 हो जाता है, यानी कि 3 डिजिट के बाद होता है तो 1000 हो जाता है। इस तरीके से 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है तो 100 हो जाएगा। इस आधार पर इसका अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से इंटू कर देते हैं? 100 से इंटू कर दें 100 से, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 82%। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डियर स्टूडेंट्स, हमको कन्वर्ट करना है जैसे 0.128 यानी कि इस डेसिमल मान को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको पहले फ्रैक्शन के मान में कन्वर्ट करो। 128 अपॉन 3 डिजिट के बाद पॉइंट है
तो 1/1000 कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर परसेंटेज के मान में अगर कन्वर्ट करना होता है तो उसको परसेंटेज के मान में कन्वर्ट करने के लिए कितने से इंटू कर देते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 से इंटू हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 128 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 12.8% हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों के टोटल क्वेश्चन हो गए हैं। इसी आधार पर अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस इज द ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन के मान में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है। तो जैसे पहला पॉइंट दे रखा है 10%, 10% को हम फ्रैक्शन के मान में कैसे बदलें। जब कभी बच्चों परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन के मान में बदलना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो परसेंट में संख्या दे रखी है उस संख्या को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे 10% है तो 10 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 100 से। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, फ्रैक्शन के मान में, 10/100 यानी कि 1/10 हो जाएगा। जब कभी भी परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन के मान में बदलना होता है तो कितने से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट, 12 and 1/2 परसेंटेज। अगर हम 12 का इंटू 2 में करते हैं तो 24 में एक ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं तो 25। इसको हम लिख सकते हैं 25/2 परसेंटेज। इस बेसिस से हम यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से अगर अपॉन में 100 करते हैं तो ये परसेंटेज हट जाएगा। तो हम कहेंगे 25/2 इंटू 100। यहाँ से 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/8, यानी कि 12 एंड 1/2 का परसेंटेज, ये जो परसेंटेज का जो मान है इसका मान फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 150%, 150%। डियर स्टूडेंट्स, 150%, 150 अपॉन कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन के मान में कितना लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 3/2 ये फ्रैक्शन मान हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों का दे रखा है 9 and 3/8%। 9 and 3/8% को अगर हम फ्रैक्शन के मान में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। 9 8 जा 72, 72 में 3 ऐड करेंगे तो 75। पहले हम उसको इसी तरीके से लिख देंगे 75/8%। फिर हम परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन के मान में जब कभी कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो यहाँ से हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 75/8 इंटू 100 हो जाएगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/8 4 जा 32, यानी कि 3/32 आपका आंसर हो गया। यहाँ 3/2 आंसर हो गया, या 1/8 आंसर हो गया, यहाँ पर 1/10 आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बच्चों एक क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आप क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 का पहला पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, पहला पॉइंट 75% ऑफ। बच्चों यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हम ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एक तरीके से इनटू होता है। तो 75% अपॉन 100 हो जाएगा इनटू 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 12 पंजे 60,
12 सत्ते 84 और 6 कितने होते हैं 90। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 900। इस आधार पर बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरीके से वो सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।